अपने आप शांत हो गया है। इतना कीर्तन ध्यान करने के बाद आंखें अपने आप बंद हो जाने दें। आंखें अपने आप बंद हो गई होंगी। अब हमें इस बाहरी संसार से अपने देश की ओर लौटना है। लौटना है अपने देश की ओर। ये सत्य है मगर कड़वा सत्य है। बुरा लगता है मगर सत्य है, इसीलिए हमने कहा कड़वा सत्य है। एक न एक दिन तो जबरदस्ती प्रकृति वापस खींच ही लेगी। ज्यादा से ज्यादा 80 साल 90 साल। ये तो कड़वा सच है कि एक दिन तुम्हें अपने मूल केंद्र पे वापस लौटना है। और मूल केंद्र पे जब हम वापस लौटेंगे तभी तो परमात्मा का साक्षात्कार संभव है। क्योंकि उसी मूल केंद्र से तो हम आए हैं। परमात्मा ने ही तो हमको भेजा है। तो अपने मूल केंद्र पे हमको वापस जाना है। पूरा का पूरा दिन हो गया हम बाहर भागते रहे। सुबह उठे, काम धंधा बिजनेस व्यापार नौकरी चाकरी सब कर चुके। सब अपने आंख कान नाक जितनी मेरी इंद्री थी सबका इस्तेमाल कर लिया हमने बाहरी संसार में भागने के लिए। खूब भागे। अब मौका आया है थोड़ा भीतर लौट चलो। इसी भीतर लौट चलने का नाम अध्यात्म है। इसी भीतर लौट चलने का नाम ध्यान है। इसी भीतर लौट आने का नाम धर्म है। इसके अलावा बाहर आप संसार के जगत में कितना भी कुछ करते रहें, तीर्थ यात्रा कर ले, अनुष्ठान कर ले, मंदिरों के दर्शन कर ले, मूर्तियों पे प्रसाद चढ़ा ले, कितना भी तीर्थ यात्रा कर ले, सब संसार का ही हिस्सा है। सारा का सारा संसार का ही हिस्सा है, माया का ही हिस्सा है। दो लाइन में आपको बता देता हूं, दो चीजें होती हैं। एक होता है माया, एक होता है ब्रह्म। अच्छी तरह समझिएगा बिल्कुल गौर से। एक होता है माया, दूसरा होता है ब्रह्म। हम माया में जी रहे हैं, हमें ब्रह्म तत्व का अनुभव करना है। तो ये अनुभव कैसे होगा? तुलसीदास की बहुत सुंदर चौपाई है। ग्रह गोचर जहाँ लग मन जाई, तह तह माया जानो भाई। यानी ग्रह, हमारे जो नवग्रह हैं, सूर्य के आसपास हमारे सौर मंडल में जो नवग्रह घूम रहे हैं, ये नवग्रह जहां जहां तक जाते हैं। ग्रह गोचर, गोचर माने होता है आंख। आंख जहां तक देख सकती है। ग्रह गोचर और जहां लग मन जाई, जहां तक हमारा मन जा सकता है। अब मन कहां कहां जाता है? मन तो मंदिर भी जा रहा है, मन तो तीर्थ यात्रा भी कर रहा है, मन तो प्रसाद भी चढ़ा रहा है, मन तो शास्त्र भी पढ़ रहा है, मन तो वेद वेदांत का अध्ययन भी कर रहा है। और मन ही स्वर्ग का निर्माण कर रहा है, मन ही नरक जा रहा है, मन ही स्वर्ग जा रहा है। यानी जितना संसारिक कृत्य करते सब मन के द्वारा ही करते हैं। मन के द्वारा, समझिएगा, मन के द्वारा करते हैं।
और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ग्रह गोचर जहां लग मन जाई, यानी ग्रह जहां तक ग्रह है, जहां तक आंख जाती है और जहां तक मन जा सकता है, तहां तहां माया जानो भाई। ये सारा का सारा माया है। मतलब तुम्हारा मंदिर जाना, तुम्हारा तीर्थ करना, तुम्हारा व्रत रहना, जितना भी है सब माया के अंतर्गत आ रहा है। ब्रह्म तत्व से, आत्म तत्व से इसका कोई संबंध नहीं है। जिसे अभी तक आप ये मान के बैठे हैं कि हम बहुत धार्मिक आदमी हैं, रोज मंदिर जा रहे हैं, प्रसाद प्रसाद चढ़ा रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तीर्थ यात्राएं करके आ गए, अरे सब माया का तो अंतर है। सब मन से तो कर रहे हैं, बिना मन के क्या करेंगे। और उधर तुलसीदास जी कह रहे हैं जहां लग मन जाई और तहां तहां माया जानो भाई। तो मन से जो कुछ प्राप्त करेंगे सब माया का हिस्सा है। तो अब क्या किया जाए। मन से तो संसार चल रहा है, ठीक है। मन से तुम्हारे बाहर के जितने तीर्थ व्रत उद्यापन धंधा काम सब चल रहा, सब मन से चल रहा, सब संसार का हिस्सा है, हमने मान लिया, चलो शुभ है, संसार का हिस्सा है। मगर अब थोड़ा आत्म तत्व की ओर मुड़ना है, यानी मन के पार जाना है। चाहे कह ले मन के पार जाना है, चाहे कह ले मन को मिटा देना है, खत्म कर देना है। मन को कहीं एकाग्र नहीं करना किसी मूर्ति में। ध्यान जो है मन को एकाग्र करना नहीं है। अभी तक हम लोग यही समझते आए हैं कि अपने मन को कहीं एक जगह किसी मूर्ति पे लगा करके देखते रहो तो ध्यान हो गया। भाई फला फला व्यक्ति भगवान शंकर का ध्यान कर रहा है, यानी शंकर में मन को वो लगा करके ध्यान कर रहा है। अरे मेरे भाई, कर तो सब मन से रहे हो। और तुलसीदास जी करे जहां तक मन जाता है यहां तक धर्म है ही नहीं, सब माया है। तो फिर करोगे क्या। करना यह है, लौट चलो वापस, लौट चलो अपने केंद्र की ओर। जो मन नहीं जानता है, अगर उस केंद्र को जहां लौटना है, अगर उसको मन जानता होगा तो वो माया का हिस्सा होगा। मगर मन को पता ही नहीं कि हमारा केंद्र कहाँ है। ये तो मन से हमको छलांग लगानी पड़ेगी। मन से छलांग कैसे लगेगी। इसी शरीर में होते हुए मन के द्वारा हम कुछ क्रियाएं करेंगे, जिससे धीरे धीरे मन में छलांग लग जाएगी। हम अमन में प्रवेश कर जाएंगे, मन से छलांग लगा जाएंगे, सुस्ती में प्रवेश कर जाएंगे, फिर धीरे धीरे नींद में प्रवेश, सुस्ती में प्रवेश कर जाएंगे, तुरिया में प्रवेश कर जाएंगे और धीरे धीरे मन हमारा खत्म हो जाएगा, केवल होश बना रहेगा। बस जहां होश बना रहे और मन खत्म हो जाए, समझ लीजिए कि धीरे धीरे आप अपने वापस केंद्र की ओर लौट रहे हैं। सारी कला इसी की है। इसी के लिए सभी संतों ने प्रयास किया है। हम लोग जो अभ्यास कर रहे हैं इसी का अभ्यास कर रहे हैं। जाप मरे अजपा मरे, पहले हम लोग जाप करते हैं ना, ये धीरे धीरे जब आप कई महीने करते रहेंगे तो ये अजपा में बदल जाएगा। अभी अजपा कहना गलत है, शायद किसी का अजपा बन गया हो। अजपा माने ये हुआ कि आप नहीं जानते हैं तो भी अनायास अनायास मंत्र भीतर चल रहा है। जैसे आप ऐसा समझिए कि आप साइकिल चलाना जानते हैं
जब शुरू शुरू में छोटे थे, बच्चे थे, तो साइकिल से आप जाते थे अपने स्कूल की ओर। तो जब सीधी रास्ता चलते थे, तो जब स्कूल की ओर साइकिल मुड़ती थी तो आपको मोड़नी पड़ती थी। ध्यान से समझिएगा। जब स्कूल के लिए पहले पहले सबसे पहले साइकिल से जाते थे तो साइकिल कम चलाना भी आता था, ध्यान भी रखना पड़ता था। तो जब स्कूल आता था उस जगह मोड़ना पड़ता था, तो आपको याद रखना पड़ता था कि अब मोड़ना है। फिर आगे क्या होता था, जब साल 2 साल 3 साल लगातार स्कूल जाते 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 अभ्यास हो जाता था, अब आपको ध्यान नहीं रखना पड़ता था। अब स्कूल के उस रास्ते साइकिल मुड़ जाया ही करती थी अपने आप। ऐसा होता है ना, अपने आप मुड़ जाती है। तो वही कह रहे हैं कि पहले तो हम जाप करते हैं, फिर ये जाप करते करते कब ये अजपा में बदल जाए हम जान ही नहीं पाते, और भीतर अजपा शुरू हो जाता है। किसी किसी का शुरू भी हो गया होगा, जिसका नहीं शुरू हुआ होगा आगे शुरू हो जाएगा। पता कब चलेगा, पता चले घर में कोई काम काज कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार कुछ कुछ लिखा पढ़ी कर रहे हैं, और और जरा सा भीतर सोचा, अरे मन तो जाप कर रहा है। आप कर नहीं रहे, जाप चल रहा है। ये कभी कभी अपने आप जब होने लगे तो ये समझ ले अजपा सिद्ध होने लगा। तो जाप मरे अजपा मरे, पहले जाप होता है, जाप मर जाता है, फिर अजपा शुरू होता है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद हूँ मरी जाए, सूरत समानी शब्द में उसे काल नहीं खाए। बस इतनी सी में कबीर दास जी के 4 लाइन में पूरी साधना आ गई है। तो आज 2 लाइन की व्याख्या किया है कि जाप मरे अजपा मरे, फिर आता है अनहद हूँ मर जाए, उसकी लंबी व्याख्या है, फिर कभी करेंगे। आज चर्चा ज्यादा लंबी हो गई, शांत हो जाए, आंखें बंद कर ले और अपने केंद्र पे वापस लौटने का प्रयास करें। मन से अमन की ओर जाने का प्रयास करें, मन से मिटाने का प्रयास करें। चलिए, वापस लौटने का क्या मतलब हुआ, पहले तो हम माँ के गर्भ से ही आए हैं, तो जैसे गर्भ में सांस लेते थे ऐसे सांस लेना प्रारंभ कर दें। यानी मंत्र का जब पहला अक्षर उसको कहेंगे तो महसूस करेंगे उसके मानसिक उच्चारण से श्वास ऊपर जा रही कपाल की ओर, उसके दूसरे अक्षर से नीचे आ रही। चलिए प्रारंभ करिए।